परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संगदिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। किसी को इल्जाम लगाना हो परवाह नहीं, किसी पर बोहतान बांधना हो कोई परवाह नहीं, चुगली गीबत करनी हो इंशाअल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। फरमाया लोगों बाद आ जाओ, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, फसाद मिच गया ज़मीन में ज़मा में, खुशकी में तरी में, मकान में दुकान में, हर दिल में फसाद आ गया, हर नियत में फसाद आ गया। फरमाया बिमा कसबत ऐदिन नास। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा ये अजाब क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं, ये बारिश के पानी के तूफान क्यों आते हैं, ये अंधेरियां क्यों आती हैं? हजरत अली ने साफ फरमा दिया, कुरान पढ़ा, फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। कोई अजाब नहीं आता जब तक अपने हाथों की करतूत ना हो। क्यों? वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, रब की जात किसी पे जुल्म होता देखना गवारा नहीं करता, रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये तो ऐसी लोग है ना, पता नहीं जी मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, पता नहीं करता क्या है रात दिन सिवाय गुनाहों के, अल्लाह के कहर को दावत देने के, खुदा के गजब को बुलाने के सिवा। और हम करते क्या है? सुबह उठकर गाना बजाना, सोते वक्त चारों तरफ गाना बजाना, सफर में गाना बजाना, कब्र में मैयत उतर रही है तो गाने बजाने की आवाज आ रही है। फरमाया बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं मैं फिर अजाब का मजा चिखाया करता हूं, अजाब का जायका चिखाया करता हूं, और ऐसा चखाता हूं ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रखे। आज भी पता दिमाग में क्या है? अजी हमारा शहर तो ऊंचाई पे है, हमारा मकान तो बड़ा ऊंचा है, वालिद साहब बड़े शाने थे, कुर्सी ऊंची बांधी, बंगला ऊंचा है, कोठी ऊंची है, अल्लाह के अजाब के सामने कोई ऊंचा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को ऐलान कर दिया बाद आ जाओ वरना तूफान आएगा। नूह अलैहिस्सलाम रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पर जब गए, औरत रोटियां पकाती थी। जब अमीर बदमाश होते हैं तो गरीब पहले बदमाश बन जाते हैं। जितना जुबान का गुनाह गरीब आज करता है इतना अमीर नहीं करता। सारा दिन सारी रात बक 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 बक। नूह अलैहिस्सलाम को देख करके वो बुढ़िया कहने लगी जो रोटियां पका रही थी, बेटा नूह शक्ल तेरी सोहनी है, सूरत तेरी सोहनी है, कदो कामत तेरा सोना है, चेहरा तेरा बड़ा नूरानी है, लेकिन झूठ बोल जा तेनू शर्म नहीं आई? पैगंबर ने फरमाया माई क्यों? कहने लगी कि तू कितने दिनों से कह रहा पानी आएगा, तूफान आएगा, अज़ाब आएगा, आया तो है नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया माई गरीब होकर अल्लाह की कुदरत का तमाशा न बना, अल्लाह की साथ मजाक न कर। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अल्लाह की कुदरत का मजाक न उड़ा, उसकी बेनियाजियों का मजाक न उड़ा। माई घबराती क्यों है? वो इस पे कादिर है। वफ़ारतन नूर, तेरे इस आग वाले तंदूर में से पानी निकालने पे वो कादिर है। फमा फत्तखल्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम जिक्री व कुंतुम तदहकून।
फरमाया मेरे कुरान को भुलाते हो, गुनाह करके फख्र करते हो, किसी को पता नहीं चला मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया कमीने हो जालिम, किसी को पता हो या ना हो मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा तुम गरक हो रहे होगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए। फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का अर्श हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए, जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी। फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ए दौड़ने वाली आग, जलाने वाली भा, उड़ाने वाली आग, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है, सिर्फ बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। आज जो कौम फारूक जैसे जर्नैलों को गालियां बके, उनके वो कैसे पानी के तूफान को रोके, इसको तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। कयामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह बनकर ये सामने आएगा, जिसने नबी के यारों का, नबी के जानिसारों का गिला किया होगा, शिकवा किया होगा, मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, अस्ताम कर देता हूं, काली कमली वाला मत्थे नहीं लगाएगा। इन चीजों को लोग गुनाह ही नहीं मानते।